कल्चर एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप सभी सुधी दर्शकों का मैं रस रंगमंच संस्था की ओर से अभिनंदन करता हूं और साथ ही विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं रविंद्र मंच सोसाइटी, सभी कर्मचारी और अधिकारी गणों का और सभी नाट्य प्रेमियों का। ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हुए आपको संक्षिप्त में नाटक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आज इस नाटक को देखने का आप मन बनाकर आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको ज़रूर आनंद आएगा और एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी से आप रूबरू होंगे जो शायद काफ़ी वर्षों बाद आप यहाँ पर देखेंगे। द माउस ट्रैप एक रहस्य नाटक है जो अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखा गया है। यह नाटक अगाथा क्रिस्टी के सबसे लंबे समय तक चलने वाले नाटकों में से एक है और इसे 60 से अधिक वर्षों से खेला भी जा रहा है। आज भी यह नाटक लंदन के वेस्ट एंड के सेंट मार्टिन थिएटर में चल रहा है। नाटक में एक युगल दंपति द्वारा अपने पुराने मकान को नए गेस्ट हाउस का रूप दिया जाता है। गेस्ट हाउस में मालिक और पत्नी मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करते हैं। तभी इस बीच रेडियो पर एक खबर आती है जिसमें एक महिला का कत्ल होना बताया जाता है। गेस्ट हाउस में धीरे धीरे गेस्ट आना शुरू होते हैं। एक ऐसा रहस्य विकसित होता है। गेस्ट हाउस में पुलिस थाने से फोन आता है। एक पुलिस अधिकारी को कुछ रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा जाता है। नाटक के दौरान पुलिस द्वारा भेजे गए जांच अधिकारी के होने के बाद भी एक कत्ल और हो जाता है। पूरे गेस्ट हाउस में डर का माहौल बन जाता है। पुलिस अधिकारी अपनी जांच में तेजी लाता है और अंत में हत्यारे का पता चलता है। कौन हत्यारा है, क्या मर्डर मिस्ट्री है, आप स्वयं देखेंगे इस नाटक को जिसका नाम है द माउस ट्रैप।
ये विविध भारती का शिमला केंद्र है। एक जरूरी सूचना। शिमला पुलिस के अनुसार वारदात कसौली रोड गली नंबर 6 शिमला पर हुई है। मारी गई औरत का नाम श्रीमती पूजा सिंघानिया है। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस को एक आदमी की तलाश है जो वारदात के समय कसौली रोड के पास देखा गया, जिसने काले रंग का कोट, एक हल्के रंग का मफलर और बरसाती टोपी पहनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक भारी बर्फबारी होने की संभावना है। प्रशासन की अपील है कि आप बिना कारण घर से ना निकलें। अब सुनिए पुराने गीतों का प्रोग्राम छाया गीत।
अलका, अलका, कहाँ हो? मैं कहाँ जा सकती हूँ? एक काम खत्म होता है और दूसरा निकल आता है। अब सब मुझ पे छोड़ दो। इतनी में लकड़ियाँ डाल दूं? मैंने डाल दी। अच्छा, भाई तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वो मैं बाहर गई थी। इतने बर्फीले मौसम में बाहर कहाँ गई थी तुम? वो नीचे गांव में एक बहुत जरूरी सामान रखा था, बस वही लेने गई थी। तुमने मुर्गी खाने की जाली ले ली? नहीं, कोई अच्छी मिली नहीं। और वैसे भी आज का सारा दिन बेकार। ऊपर से इतनी बर्फबारी। मुझे लकड़ियाँ और लेनी चाहिए थी ना। मौसम पता नहीं कब तक खुलेगा। हमारे लिए अच्छा है कि मौसम जल्दी खुले। हाँ, कुछ और मेरे लायक जान? मैंने मेहमानों के आने की पूरी तैयारी कर रखी है। मेहमानों पर पहला प्रभाव जोरदार होगा। कोई आया नहीं अभी तक, शायद मौसम की वजह से। और ये सुनीता भी नहीं दिख रही, वो कहाँ है? वो हाँ? मौसम के डर से चली गई। ये काम वालों का भी कोई भरोसा नहीं। सारे के सारे काम का बोझ तुम्हारे ऊपर छोड़कर चली गई। मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर भी। ये मत भूलो कि इस कारोबार के हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अरे वो सब ठीक है मेरी जान, पर ये खाना जाना मेरे बस का नहीं है। वो सब मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं देख लूंगी। लेकिन हाँ, बस ये बर्फ रुकनी चाहिए। आलोक, हाँ। हम सब संभाल तो लेंगे ना? अरे सब संभाल लेंगे, चिंता क्यों करती हो? और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तेरी मासी ने ये बंगला तेरे नाम किया था, इसे तभी बेच देना चाहिए था। ये गेस्ट हाउस खोलने की कहाँ जरूरत थी? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इतने मेहमानों को संभाल पाएंगे, वो भी इतने खराब मौसम में। और हाँ, मैं नाम के बारे में पूछ रही थी। कोहिनूर गेस्ट हाउस, कुछ और भी तो रख सकते थे। अरे यही ठीक रहेगा। कोहिनूर विला के नाम से ये इलाके में मशहूर मकान है, और इससे मेहमानों को ढूंढने में आसानी भी तो होगी। आलोक, हाँ। प्लीज पानी वाली टंकी के नीचे आग जला दो, कहीं बर्फ से पानी जम ना जाए। उफ, इतनी ठंड में फिर बाहर जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, वो तुमने कमरे देख लिए, किसने कहाँ रहना है? हाँ, वो जाली वाला कमरा श्रीमती शांति बहादुर के लिए, और नीले पर्दे वाला कमरा मेजर सूरज सिंह के लिए, ठीक है। और वो ऊपर वाला कमरा डेविड डिकोस्टा के लिए, और बाएं हाथ वाला कमरा मिस रूही के लिए। यार ये लोग होंगे कैसे, मुझे नहीं पता। हमें इनसे किराया पहले ही ले लेना चाहिए था। कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम इनका सामान बेच देंगे। बेच देंगे? अरे पागल, उनके कपड़े बेचकर हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा। सिर्फ कपड़े लेकर ही कोई इतनी दूर थोड़ी ना आता है। नहीं नहीं, सोने के बिस्किट लेकर आएंगे लोग पहाड़ों में। आलो, हमें कैसे पता लगेगा कि सब ठीक ठाक है? जब तक वो हफ्ते का 400 रुपया हमें देते रहेंगे तब तक। लेकिन उनमें से कोई चोर, डाकू या फिर खूनी हुआ तो? अरे तुम चिंता क्यों करती हो मेरी जान, मैंने सबके एड्रेस चेक कर लिए हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबके सब इज्जतदार लोग। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, टंकी के नीचे आग जला के आता हूँ, और साथ में अपने गेस्ट हाउस के लिए एक नौकर का इंतजाम भी करता हूँ। ठीक है, तब तक तुम यहाँ पे ध्यान रखना, पक्का ना? पुलिस के मुताबिक मारी गई औरत का नाम पूजा सिंघानिया था। इस कत्ल की पूछताछ के लिए पुलिस को एक अनजान व्यक्ति की तलाश है, जिसने काले रंग का ओवरकोट पहना था, एक हल्के रंग का मफलर और एक बरसाती टोपी। मौसम की खराबी के कारण आने जाने वाले सभी साधन बंद हो गए हैं। बर्फीले हादसे से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जाती है घर से बिना कारण ना निकलें। पुलिस के मुताबिक मारी गई औरत का नाम पूजा सिंघानिया था। कौन है? इस कत्ल की पूछताछ के लिए मौसम बहुत खराब है। बाहर तो परिंदा तक भी पर नहीं मार सकता। टैक्सी वाले ने भी काफी पीछे छोड़ दिया। बोल रहा था कि ऊपर काफी फिसल है। लगता है लोगों में हिम्मत नहीं रही। खैर आप हल्का बनवा लो। जी, मैं डेविड डिकोस्टा। माफ कीजिएगा डेविड साहब, आपको आने में काफी तकलीफ हुई होगी। आपके नाम को देख के लगा जैसे आप किसी कंजूस मुनीम की विधवा हो, उदास और गुमसुम, पर नहीं, आप तो बड़ी खूबसूरत हो, जवान और खुद मिजाज। बंगला बड़ा शानदार है आपका, फिर तो फूल पौधे भी होंगे। हाँ, काफी बड़ा बगीचा है, लेकिन मौसम ने सब। हो, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ।
दीवार पे अंग्रेजों के जमाने की तस्वीर। जी एक है ड्राइंग हॉल में। मैं जरूर देखना चाहूंगा। आइए। चलिए। आइए शंभू जी आइए। अरे आइए ना, कहाँ रह गए? आइए। अरे आ जाइए भाई साहब। ओए साहब जी, हाँ तुम्हारा बंगला तो बड़ा ही बड़ा है साहब जी। हाँ। क्या बंगला है साहब जी? अरे एकदम मस्त है साहब जी। आज से इसी बंगले की साफ सफाई का काम रहेगा आपके पास। सब कुछ साफ कर देंगे साहब जी। अरे मेरे भाई, सब कुछ साफ नहीं करना, सिर्फ झाड़ू पोछा करना है। पोछा लगा देगा साहब जी। ठीक है? हाँ, अब तुम जा सकते हो। साहब जी, साहब जी, हाँ। आपको पता है साहब जी, क्या? कल एक औरत का कत्ल हो गया साहब जी। कत्ल क्या हो गया? कत्ल मर। अच्छा, उस वक्त ना हम मोमोज खा रहा था, तभी उधर से आवाज आया कि कत्ल हो गया, कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। अरे वो सबको पता है भाई, रेडियो सबके घर में है। बहुत डर गया था साहब जी। अच्छा, हाँ, तभी हम उधर से भाग आए साहब जी। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, साफ सफाई का काम देखो। इधर से जाओ। हाँ, ठीक है। इतना हल्का बैग कौन हो सकता है? डेविड जी काफी ठंड है, क्यों ना हाथ सेक ले। कमाल की मेजबानी है आपकी। मेज, वो भी डाइनिंग हॉल में। आपको एक शाही मेज लगवानी चाहिए। छोटी छोटी मेजों में वो माहौल नहीं बनता। हमने सोचा कई बार, मेहमान अकेले बैठना पसंद करते हैं। ये है मेरे पति आलोक परमार। डेविड। हेलो, हल्का, इनसे मिलो। ये है हमारे नए नौकर शंभू। साहब जी, अरे साहब जी तो मैं हूँ, ये तो मेम साहब है। मैम जी, हाँ, ये साहब का ये हमारे गेस्ट हैं। ओ गेस्ट जी, अरे गेस्ट जी नहीं, इनका नाम डेविड है। डेविड जी, हाँ। नमस्ते। वो अलका जी, मौसम बड़ा जानलेवा है। आपने ठीक कहा, छोटी छोटी मेज ही ठीक है। शाही की मेज के लिए शाही परिवार होना चाहिए। कम से कम घर का मुखिया तो रोबदार होना चाहिए। बाकी छोड़िए, बंगला बड़ा शानदार है आपका। आपका सामान कमरे में पहुंचा दूं? हाँ हाँ। कौन सा कमरा बताया इनका? ऊपर वाला। ठीक है, चलो शंभू। हाँ साहब जी, आपको पता है साहब जी, कल कत्ल हो गया, कत्ल। हाथ में सुना लेना। चलो सामान उठाओ। तो ये एक वो। मुझे नहीं लगता आपके पति मुझे पसंद करेंगे। इतना वक्त हो गया आपको उनकी शादी को। जी 1 साल। काफी प्यार है आप दोनों में। जी आप अपना कमरा देखना चाहोगे? नहीं नहीं, मुझे इंसान देखना पसंद है। इंसान बड़े रोचक होते हैं, है ना? कुछ लोग रोचक होते हैं, कुछ नहीं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं। लोग इसलिए भी रोचक लगते हैं क्योंकि आप यकीन से नहीं बता सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। अगली पल वो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कलाकार ही बता सकता है, पर वो खुद नहीं बता सकते। क्यों नहीं, कैसे पता लगा? कभी कभी चित्रकार की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। ओह, आप कलाकार हो? नहीं नहीं, आर्किटेक्ट डेविड डिकोस्टा। ओह अच्छा, वो मशहूर आर्किटेक्ट डेविड डिकोस्टा। नहीं नहीं, अभी मेरी इमारतों का आकार लेना बाकी है। आपकी बीवी बड़ी समझदार है मुझे पता है। और बड़ी खूबसूरत भी। मुझे ये भी पता है। बहुत अच्छे। अक्सर औरतें अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है, खासकर अपने पति के सामने। पर आपकी बीवी, क्या बात है। डेविड जी आप अपना कमरा देख लीजिए। चलना पड़ेगा। जी चलना पड़ेगा। जी चलिए। अलका जी, आपने कुल्लू मीनार देखा है? जी उसके 4th फ्लोर पे गए हो? जी उसके सामने वाली दीवार पे जो लव का निशान है वो मैंने बनाया है। हाँ। हाँ। जी कोहिनूर गेस्ट हाउस। जी हाँ, आइए इस तरफ। आइए, बैठिए। मैं शांति माथुर, रिटायर्ड जज। जी मैं आलोक परमार, यहाँ का मालिक। बैठिए आप। आपका सामान। ओ ये बाकी का सामान वो एक मेजर सूरज सिंह जी। जी वो देख रहे हैं। हम दोनों को एक ही टैक्सी मिली और वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, कमाल है, बस के कारण वो गेट तक नहीं आ सकी। माफी चाहता हूँ आपको तकलीफ हुई। माफी चाहता हूँ आपको तकलीफ हुई। अगर आप बता देती पहले तो मैं स्टेशन किसी को भिजवा देता। बातें करवा लो, स्टेशन भिजवा लेता।
अरे भाई गाड़ी कोई भी हो स्टेशन तो एक ही है। जी हाँ, जी। बातें करवा लो कोई बात नहीं जी। और ढंग से रखिएगा कोट को। हाँ हाँ Noted है। हाँ, बिल्कुल ढंग से रखूंगा। मेरी पत्नी बस आती होगी, तब तक मैं जाकर हमारे मेजर साहब की मदद करके आता हूँ। जाइए इसको मैं अंदर रख दूंगा ना। जाइए। कमाल है, रास्ता तक साफ नहीं करवाया। हाँ, इंसान की कोई परवाह ही नहीं है। माफी चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शांति माथुर, रिटायर्ड जज। तुम अलका परमार हो? जी तुम तो बहुत छोटी हो। छोटी? हाँ, लगता नहीं है। इस तरह के कारोबार चलाने का बहुत तजुर्बा है तुम्हारे पास। हर काम की कोई ना कोई शुरुआत तो होती ही है। हो, समझी। तजुर्बा बिल्कुल जीरो। और ये पुराना घर बाबा आदम के जमाने का, अंदर कूड़ा कबाड़ तो नहीं भर रखा? ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं खुद सारा काम देखती हूँ। हाँ, तजुर्बा। लोग बाग सालों साल सामान संभाल कर रखते हैं, दरअसल वो कबाड़ हो चुका होता है। और मैडम कम से कम रंग का एक कोट तो करवा देना चाहिए था इस आपको। तरफ मेजर साहब, इस तरफ आइए आइए आइए, इस तरफ आइए आइए आइए, इनसे मिलिए। ये मेरी पत्नी है अलका परमार। नमस्कार। बड़ा ही खतरनाक मौसम है, एक पल तो लगा हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। माफ करना, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो सुबह तक 5-6 फुट तक की बर्फ जम जाएगी। मैं पिछले 40 साल से आ रहा हूँ, ऐसी भारी बर्फबारी तो मैंने कभी नहीं देखी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका सामान पहुंचा देता हूँ कमरे में। मेजर साहब का कौन सा कमरा बताया? वो ऊपर वाला कमरा डेविड ने ले लिया और जाली वाला कमरा श्रीमती शांति माथुर के लिए और बाएं हाथ वाला कमरा मिस रूही के लिए और नीले पर्दे वाला कमरा मेजर सूरज सिंह के लिए। ठीक है, चलिए मेजर साहब। शंभू, ए शंभू, कहाँ भाग गया? जल्दी आ। ये भी ना यार। वो हम रसोई में मर गए था साहब जी। क्या? मतलब हम रसोई का सफाई कर रहा था साहब जी। अरे वो सब छोड़ो यार, सामान उठाओ तुम, वो पड़ा। चलो। अरे साहब जी आपको क्या है साहब जी, कल कत्ल हो गया साहब जी, अरे कत्ल। पता है सबको, चल। ठीक है मेजर साहब, माफी चाहूंगा, आइए। आइए साहब जी, तुम तुम्हारा सामान लेकर हमारे पीछे आओ। अरे सामान ना। और ये भी ले सकते। चलो अंदर। ये भी ले जाओ, इसको भी रखो। चलो ये इस तरफ। यहाँ नौकर मिलना काफी मुश्किल है क्या? जी नहीं, नीचे गांव में काफी मिल जाते हैं। हाँ, काफी। ये तुम्हारा 3 in 1, सब्जी, कटहल, मोमोज। जी एक नौकरानी रखी थी, लेकिन मौसम खराब है इसलिए आज जल्दी चली गई। और एक ये शंभू। मैं तो यही कहूंगी, आपको हमारे आने से पहले नौकर चाकर का प्रबंध करके रखना चाहिए था। हमारा ख्याल कौन रखेगा? और हाँ, यहाँ मैं और मेजर साहब भी ठहरे हैं ना। ओ टिप टिप बरसा पानी, ओ टिप टिप बरसा पानी, ओ टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई। वाह क्या बात है, बारिश भी बरस रही है और आग भी लग रही है। ये नमूना कौन है? डेविड जी, ये है श्रीमती शांति माथुर और ये है डी यानी कि डेविड डिकोस्टा। नमस्ते। घर बहुत सुंदर है ना, क्या ख्याल है आपका? सुंदरता से ज्यादा सुख और आराम की जरूरत होती है। अगर जरूरी काम नहीं होता तो मैं यहाँ शायद कभी नहीं आती। मैडम, अगर आपको यहाँ पर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दूसरी जगह देख लीजिए। अच्छा, वो भी इस मौसम में? मैं जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतनी मजबूरी हो गई क्या? हाँ, और क्या। ठीक है, मजबूरी वाली कोई बात नहीं है। वैसे अगर आप जाना चाहती है तो आपके लिए टैक्सी मंगवा सकते हैं हम लोग। जी हाँ, और वैसे भी अभी सड़कें पूरी तरह जाम नहीं हुई है। और आप जाना चाहे तो हमारे पास ग्राहकों की बहुत लिस्ट पड़ी है, देख लीजिए। जब तक मैं अपनी तसल्ली पूरी नहीं कर लेती ना, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और मैडम परमार, बेहतर होगा मुझे मेरा कमरा दिखाएं। दिखा दो यार। आइए। मेरा ठीक है, मैडम। कोट, मेरा कैप ढंग से उठाइएगा मैडम। जी कोट है। शंभू लेके चला गया। आइए। खराब शांति किसने रख दिया? मुझे क्या पता यार। बहुत बुरी औरत है, मुझे तो कोई जादू करनी लगती है। इन सब से अच्छा तो आप इसे कहीं बाहर फेंक देते, बर्फ में सड़ने गलने के लिए। बहुत मजा आता, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लीजिए एक और मेहमान। आता हूँ। ठंड बहुत है। जी आइए इस तरफ। हाँ, आइए आपका सामान लीजिए। मेरी टैक्सी काफी पीछे नाले में फंस गई है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सामान इतना ही है आपके पास? हाँ, मैं सामान कम रखती हूँ। ओह थैंक गॉड, आपने आग जला रखी है। ओह, मजा आ गया।
बैठिए। ये है हमारे गेस्ट मिस्टर डेविड डिकोस्टा और आप हैं? रूही मेहरा। डेविड। जी, मैं मेरी पत्नी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जल्दी नहीं है। खैर, सर्दी ने तो जान ही निकाल दी। हाँ, मौसम के अनुसार 5-7 दिन तक और बर्फ पड़ने वाली है। आपके पास आने जाने का साधन, राशन पानी तो काफी है ना? जी हाँ, जी हाँ। मेरी पत्नी जो है वो कमाल की मैनेजर है। और वैसे भी अगर राशन खत्म हो जाता है तो हमारा अपना मुर्गी खाना है, मुर्गी तो मिल ही जाएगी आपको खाने के लिए। जी, इससे पहले हम एक दूसरे को खाए। मौसम के अलावा कोई खास खबर? वही सियासी दुश्मनबाजी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, एक कत्ल की खबर सुनी है? कसौली रोड दिल्ली में। कत्ल? मुझे कत्ल के केस में काफी दिलचस्पी है। पुलिस के अनुसार, पुलिस के मुताबिक कातिल मानसिक रोगी है। एक औरत को मारा है उसने। मुझे तो लगता है हवस का पुजारी है वो। पुलिस को एक आदमी की तलाश है जो वारदात की जगह पे वहीं देखा गया है, जिसने एक काले रंग का मफलर, सर पे बरसाती टोपी पहनी हुई है। रेडियो पे ये हुलिया बार-बार बताया जा रहा है। बहुत अच्छा हुलिया बताया जा रहा है। लंबा कोट, हल्का मफलर, बरसाती टोपी, इस मौसम में सभी को फिट बैठता है। नहीं लगता है, पूछ पड़ताल तो बहाना है। पुलिस के मुताबिक कातिल वही है। हो भी सकता है। कत्ल किस औरत का हुआ है? पूजा सिंघानिया। बुजुर्ग थी या जवान? उम्र के बारे में कुछ लिखा तो नहीं। लिखा है चोरी डकैती का मकसद नहीं लगता। बताया है ना, हवस का पुजारी है वो। अच्छा, रूही जी, इनसे मिलिए। ये मेरी पत्नी है अलका। नमस्ते। आप अपना कमरा देख लीजिए, बाथरूम में पानी गर्म है। अगर आप सभी बोल रहे हो तो चली जाती हूँ। जी आइए, इस तरफ। ये वाला कमरा है। रूही जी को कमरा बहुत पसंद आया ना? हाँ, अब मुझे रसोई में जाकर खाने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ। मेजर साहब बहुत भले आदमी हैं, लेकिन ये मिस रूही कुछ अजीब। सोच रही हूँ आज खाने में कुछ अच्छा बनाऊं। मटर कीमा, दाल मखनी, मशरूम, चावल, सेवैया और पनीर टिक्का और मीठे में सेवैया। ठीक रहेगा ना? हाँ, काफी है। और सेवैया तो मेरी फेवरेट भी है। हाँ, और पनीर टिक्का मेरा। ओह! डेविड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे खाने में काफी दिलचस्पी है। अंडे हो सकते हैं आमलेट बनाने के लिए? हाँ, हमारा अपना मुर्गी खाना है। वो क्या बात है। आपके पास वाइन या रम मिल सकती है। इसे हम चिकन में डाल सकते हैं, उससे कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आ सकता है। आप बताइए किचन कहाँ है और क्या क्या है। इस तरफ चलिए आइए। कितना प्यारा है ना डेविड। कहता है अब आपको किचन में आने की कोई जरूरत नहीं, सारा का सारा काम मैं खुद देख लूंगा। अगर हमारे सारे मेहमान खुद ही सारा खाना बनाने लग जाए तो हमारी तो मुसीबत ही डर जाए। तुमने उसे सबसे अच्छा कमरा क्यों दिया? उसे पसंद आ गया। उसे तो तुम भी पसंद आ गई हो। आलू, मैं बोल देता हूँ, मुझे उस लंगूर की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है। तुमने उसका बैग नहीं उठाया ना, मैंने उठाया था। क्यों? उसमें क्या ईंटें भरी थी? अरे बिल्कुल खाली था। इनके जैसे मुस्टंडे फर्जी पहचाने बता बता कर होटलों में चले आते हैं, उसके बाद सब कुछ लूट पाट करके किसी और जगह। नहीं नहीं, डेविड ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो मिस रूही एक अजीब सी लड़की लगती है ना? अगर वो लड़की है तो मुझे तो सारे मेहमान ही अजीब और गरीब लगते हैं, सिर्फ मेजर साहब को छोड़। उनका भी रम पीने के बाद पता चल जाएगा। अब कौन आ गया? वही कसौली स्ट्रीट वाला खूनी। आलो प्लीज। आता आता। बहुत माफी चाहता हूँ जी पर ये मेरी मजबूरी है। ये बताइए मैं कहाँ हूँ? जी, ये कोहिनूर गेस्ट हाउस है। ओ, क्या बात क्या बात। मैडम, भगवान ने मेरी सुन ली। एक शानदार गेस्ट हाउस और एक खूबसूरत मालकिन। मेरी रोल्स रॉयस फिसलती हुई अचानक बर्फीली खाई में जा गई। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। चारों ओर बर्फ ही बर्फ।
एक बार तो लगा कि मैं बर्फ में जमकर मर जाऊंगा। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके बर्फ में हाथ में मारे तो मेरे सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था। हालांकि यहाँ आते आते मैं 2 बार गिरा और बच गया। बस अब मुझे एक कमरा चाहिए। हमारे पास एक ही कमरा खाली है, थोड़ा छोटा है। ओह, कोई बात नहीं, मुझे भी एक ही कमरा चाहिए। हमारे गेस्ट हाउस का आज पहला दिन है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपका सामान मेरा सामान गाड़ी में लॉक है। आपको जरूरत पड़ेगी। जरूरत का सामान इस बैग में है। असल में मैं भी सरकारी आदत का शिकार हो चुका हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान। कमरा थोड़ा ठंडा भी है। और कितने लोगों के? जी 4। 5 में एक बिन बुलाया मेहमान। कितनी दिलचस्प बात है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ? आप लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। चिंता मत करो, मैं आने जाने का चक्कर ही खत्म करके आया हूँ। और कोई नहीं आएगा, ना अखबार वाला, ना धोबी, ना डाकिया, और ना ही सब्जी वाला, और ना ही कोई यहाँ से जाएगा। मेरा नाम है प्रकाश। मेरा नाम है आलोक। और ये है मेरे पति आलोक वर्मा। क्या बात है? मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, यहाँ सिर्फ हम रहेंगे और हमारे चारों ओर सिर्फ बंद। ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। इन्होंने बताया ही नहीं हमें कि हमारे भरोसे गेस्ट हाउस खोल रहे हैं। हर काम की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है। मैं करूंगा अच्छी शुरुआत। सुबह का नाश्ता कितना मजेदार था। उबले अंडे, चिकन कटलेट, अंजीर का हलवा, कॉफी पीकर तो सारी थकान ही उतर गई। कमाल है, स्टाफ तो पूरा रखना चाहिए था। इसके बावजूद भी लंच कितना कमाल था। मक्की की रोटियां, मेथी वाली, साथ साथ सरसों का साग, मटर की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता, लाजवाब। अरे कल रात को चिमनी में राख भर गई, निकालता कौन? मेरा कमरा तो काफी गर्म है, आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों उस पागल को सबसे अच्छा कमरा दे रखा है। क्योंकि वो हम सबसे पहले आया है, इसलिए। और क्या? क्या क्या सोचा था इस जगह के बारे में, सब बकवास। छोकरियों की पुरानी आदत। कुछ कहा आपने? बंगला काफी बड़ा है। एक बात कहूँ मेजर साहब? मैं समझ गया। जी नहीं, आप कुछ नहीं समझे। मैं यहाँ ज्यादा रुकने वाली नहीं हूँ। मैडम आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कैसे? आप यहाँ से चले जाए ऐसे। बेवकूफ, ये लड़का आपको पागल नहीं लगता? आपको लगता है ये किसी पागल खाने से भाग कर आया है? इसकी हरकतें नहीं बताती। आलोक, आलोक। आया। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो पिछले दरवाजे के आगे बर्फ जमा हो गई है। तो अभी साफ करवा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शंभू, अरे शंभू, जल्दी आ। जी साहब जी, कहाँ मर गया था? वो हम गटर में मर गया था साहब। क्या मतलब? हम गटर का सफाई कर रहा था साहब। दूर से बात कर, दूर से बात कर ना। एक काम करना, हाँ साहब जी। बाहर बर्फ हटानी, दूर से जी साहब। बर्फ हटा के आनी है बाहर। जी साहब जी। हाँ, चल। साहब जी आपको पता है क्या? मोमोज महंगा हो गया साहब जी। अच्छा। हाँ, पहले 5 रुपए में 5 मोमोज आता था, हाँ। अब 5 रुपए में 2 ही आता है साहब जी। तो हम क्या करें? 5 रुपए दो ना साहब। बर्फ हटाना है, बाद में दूंगा। पक्का साहब। हाँ पक्का पक्का। चल 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 चल। और सुन हाँ साहब जी। तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तू मोमोज ही खा। एक काम कर, पोछा उठा और पोछा लगा, मैं जाता हूँ बर्फ हटाने। ठीक है साहब। ठीक है। आलोक जी, हाँ जी, चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूँ। आइए। वैसे भी बर्फ हटाना अच्छी कसरत है। हाँ जी, आइए इस तरफ।
शू शा शू 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 शा शू 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 शा शू 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 शा शू। मैम साहब, ओ मैम साहब, मैम साहब ऊपर जो ना मैम साहब, क्या मतलब पैर ऊपर जो ना मैम साहब, हम यहाँ पोछा मारता है। तमीज बेहुदा आदमी मेहमानों के सामने झाड़ू पोछा ले रखा है। ये सारे काम सुबह सुबह हो जाने चाहिए नाश्ते से पहले। शू शा शू 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 शा शू शू शू। मैम साहब वो उसी के लिए पोछा मारना है। तो फिर आ गया यहाँ पे तमीज बेहुदा इंसान। शू शा शू 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 हट यहाँ से। शू शा शू 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 शा शू 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 शा शू निकल यहाँ से निकल। शू शा शू 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 बेहुदगी की हद होती है। शू शा शू शू। देखा आपने इसको बेहुदा इंसान। पता है अलका को खाना भी खुद बनाना पड़ता है। अरे यार तो नौकर चाकर क्यों नहीं रख लेती। आजकल नौकर चाकर मिलते कहाँ इतनी आसानी से। कमाल है ये गरीब लोग भी अपना फर्ज भूलते ही जा रहे हैं। हमें गरीब मुफ्त मिलना चाहिए राशन कार्ड पर। तुम कामरेड हो? नहीं वहाँ की लाइफ तो बड़ी बड़ी होती है। स्वीडन से हो? नहीं फ्रांस? इटली? वो अच्छा वाह। साची साची आपको पता है साची बाल कट हो गया कट। क्या? और साची अरे अरे यार कत्ल कहीं भी हो, हम तो यहाँ गेस्ट हाउस में सेफ हैं। अरे उससे क्या लेना देना। हमें आज की लाइफ खुल कर जीना चाहिए। वो कैसे? ऐसे ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। गम छोड़ के मनाओ रंगरेली और मान लो जो कहे किसी के लिए। गम छोड़ के मनाओ रंगरेली और मान लो जो कहे किसी के लिए। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जिए। जुल्फों की कमाल है लिखना मुहाल कर रखा है। कोई यहाँ शांति से बैठ के लिख भी नहीं सकता। मैडम रीडिंग रूम ऊपर है। ये जगह गर्म है। ये खुद भी तो इतनी गर्म है। चलो बेहुदा इंसान। बेहूदगी बचा रखी है। वो लीजा। और एक कपड़ा चेंज कर रोटी खाए जो ये औरत इसकी आंखें हमेशा मुझे घूरती रहती है। पता है इसी कुर्सी पर नवाब बनी बैठी रहती है। इन सबसे अच्छा तो आप इसे कहीं बाहर लेते हैं। आपने सही किया। ये औरत इसकी आंखें हमेशा मेरे को घूरती रहती है क्योंकि ये बताओ इस समय तो बहुत मुश्किल है डेविड। जब बर्फ पिघले उस समय सही। जब बर्फ पिघलेगी तो बड़ा कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पानी की जगह जग में जमी हुई बर्फ। वो फटी रेडियो। रेडियो से निकलता हुआ खून। एक बच्चा पतली फटी चादर में ठंड से थर थर कांप रहा था।
आलोक परमार जी अभी वो बात नहीं कर सकते, मैं उनकी पत्नी। क्या? शिमला पुलिस। जी आप इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ सकते हैं? बाहर बहुत ज्यादा बर्फ है और सारे रास्ते बंद हैं। हेलो हेलो मेरा दूसरा फावड़ा किधर है? आलोक आलोक पुलिस का फोन आया था। इसका झमेला बिना परमिट के ग्राहकों को शराब पिलाई होगी। वो इंस्पेक्टर साहब को यहाँ भेज रहे हैं। इतनी बर्फ में कोई कैसे आ सकता है? मैंने पूछा, एएसपी थापर ने कहा कि अपने पति को समझाओ, वो इंस्पेक्टर की बात सुने और उस पर अमल करे, इसी में सभी की भलाई है। ना जाने अब हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। अरे हमने किया ही क्या है जो तुम ऐसे डरे जा रही हो? आलोक, हमें गेस्ट हाउस नहीं खोलना चाहिए था। ऊपर से इतनी बर्फ पड़ रही है और हमारे पास राशन भी बहुत ज्यादा नहीं, और अभी इंस्पेक्टर अलका, कुछ तो है जो उस इंस्पेक्टर को इतनी बर्फ में भी भेजा जा रहा है। और तुम चिंता मत करो, जब तक हमारा मुर्गी खाना है सब ठीक होगा। हाँ, बस लकड़ियां जरा संकोच से इस्तेमाल करनी होगी हमें। चिंता मत करो। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से फुर्सत मिल गई हो तो जरा मेरे कमरे की चिमनी में कोयला कर दीजिए, ठंडा रात हो रहा है। मैडम माथुर, अब हमारे लिए हर कमरे को गर्म रखना मुश्किल होगा। अच्छा, मैं 400 रुपए दे रही हूँ बर्फ में ठिठुरने के लिए। मैंने पहले ही ठीक है, मैं और लकड़ियां ला देता हूँ। चाहिए। और मैडम परमार, ये आपने हम लोगों के बीच में क्या पागल सा आदमी रखा हुआ है जिसे अपने बाल तक संवारने नहीं आते? आप डेविड की बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट डेविड डिकोस्टा। आर्किटेक्ट डेविड डिकोस्टा, वो मशहूर आर्किटेक्ट। उसकी उम्र देखी है आपने? जी नहीं, आप गलत समझे। वो मशहूर आर्किटेक्ट डेविड डिकोस्टा नहीं, सिर्फ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट डेविड डिकोस्टा। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? वही जो आपके बारे में जानती हूँ। देखो, तुम बहुत छोटी हो और मैं एक रिटायर्ड जज। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, हर बात का एक कानूनी पहलू होता है। और उसका क्या, वो तुम्हारा बिन बुलाया मेहमान। मुसीबत में किसी की मदद करना कानून के खिलाफ तो नहीं? क्या क्या नाम है उसका? प्रकाश कुटेटा। लो जी, आपने कुटेटा का नाम लिया और कुटेटा हाजिर। तो मुझे पता ही नहीं चला आपके आने का। मैं दबे पाँव आया हूँ। इस तरह लोगों को हैरान करना मुझे अच्छा लगता है। सचमुच? बताता हूँ, एक बार एक बड़ी शांत सुंदर रहिए, मेरे पास बहुत काम है। मैडम, आप बहुत टुकड़े से लग रहे हो, क्या बात? कुछ खास नहीं, बस बर्फ के कारण परेशान हूँ। हाँ, बर्फ बेशक परेशान करती है, पर इसके फायदे भी बहुत है। मैं कुछ समझी नहीं। अभी बहुत कुछ है जो आपकी समझ से बाहर है। हाँ। आपको अभी इस धंधे का तजुर्बा नहीं है। नहीं, लेकिन हम अपने इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खूब, फिर तो मैं आपको खबरदार करता हूँ, आपको आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें मेरा कोई मेरा मतलब आपके मेहमानों से है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। इस तरह के लोग हर जगह पे आते जाते रहते हैं। आना जाना अलग बात है, पर जो आपके मकान में आकर सोते हैं उनके बारे में जानकारी, वो कोई मामूली नहीं रह जाते। अब मेरी ही मिसाल ले लो, मैंने आकर कह दिया कि मेरी गाड़ी बर्फीली खाई में फंस गई है और आपने मान लिया, पर आपको क्या पता कि मैं कोई चोर, डकैत, जेल से भागा हुआ कैदी या कोई पागल खूनी हूँ। हे भगवान! ये बात सब पर लागू होती है। पर श्रीमती शांति माथुर का कहना है। ओहो, रीडिंग रूम तो बहुत ठंडा हो रहा है। मैं ये- यहीं बैठकर लिख लेती हूँ। मैं लकड़ी डाल देता हूँ। प्लीज। आलोक जी कहाँ पर है आप? पानी की टंकी में बर्फ जम गई है, पानी नहीं आ रहा। हे भगवान! पहले ये पुलिस और अब ये पानी। पुलिस? पुलिस क्यों? हाँ, एएसपी साहब का फोन आया था।
वो इंस्पेक्टर को यहाँ भेज रहे हैं। मैंने सुना है यहाँ किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। जी नहीं, बाहर 5-5, 6-6 फुट तक बर्फ जमा हुई है। भला कैसे आ सकता है कोई? हिमाचल पुलिस!
सकता है? हो सकता है, पर एसपी थापर इसे फिर बात नहीं समझते। मौसम खराब न होता तो वो खुद यहाँ आता। खैर, अब मैं यहाँ हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस घर के बारे में पूरी जानकारी दूं और इस घर की हिफाजत के लिए जो बनता है वो करूं। हिफाजत? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम सब लोग खतरे में हैं? क्या यहाँ भी कोई कत्ल हो सकता है? जी, बिल्कुल इसी बात का डर है। और क्यों? यही पता करने तो मैं यहाँ आया हूँ। ये क्या पागलपन है? अरे आप पागलपन है। कुछ और? वही पता। दोनों शिरोनामों के नीचे लिखा था 3 blind mice और लाश के पास कागज पर ये पहना। बच्चों के अंदाज 3 चुहिया के चित्र के साथ राइट द नोटेशन। अलका जी, आप गा सकती हो इसे? जी, कोशिश कीजिए। 3 चूहे थे। मैडम, थोड़ा तुकबंदी के साथ, सुर और ताल के साथ कोशिश कीजिए। 3 चूहे थे, मोटे मोटे थे। बिल्ली मौसी आई, एक चूहा खाई। 3 चूहे थे, मोटे मोटे थे, बिल्ली
गाड़ी बर्फी दिखाई दे रही है। और मजे की बात है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, हाँ? जिसको यह भी मालूम था कि तुम यहाँ आ गए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और जल्दी जानना चाहता हूँ कि तुम में से कौन है वो? कौन है वो जिसकी तार आस्था शेल्टर होम के साथ जुड़ती है? किसी ने कुछ कहना है? तुम नहीं जानते मगर तुम्हारे में से कोई एक बहुत बड़े खतरे में। मैं बस वही जानना चाहता हूँ। बोलिए जल्दी। Don't be silent. Please speak fast. हमें एक एक करके पूछते हैं। पहले तुम यहाँ अचानक से आए हो मिस्टर डेटा प्रकाश मुंडा। मैं क्या बता सकता हूँ जनाब, एक्सीडेंट के बाद में मैं आया और आने के बाद पता चला कि ये कोहिनूर गेस्ट हाउस है। आप श्रीमती, अरे क्या ठीक बना है? मैं रिटायर्ड जज शांति माथुर, मैंने बताया ना। और मेरी जैसे महिला का इन झंझटों से क्या लेना देना? आप मिस रूही मेहरा, मैंने आशा शेल्टर होम के बारे में कभी नहीं सुना। आप जनाब मेजर सूरत सिंह। अखबारों में इस केस के बारे में पढ़ा था। मेरी पोस्टिंग उस समय अटारी बॉर्डर पर थी। इसके अलावा और कोई जरूरी जानकारी नहीं है इंस्पेक्टर। तुम श्रीमान, मैं आर्किटेक्ट डेविड। जनाब तब तो मैं कोथरूड में था। तुम अभी भी पोतड़ों में ही रहते हो। तो आप लोगों का बस यही कहना है?
ये राइम्स कातिल गाता है, जिससे वो तेज ना मिलती है कत्ल करने में। बिल्कुल बकवास कहानी है ये। फर्ज करो मैडम, एक आवाज आती है, 3 ब्लाइंड माइस, 2 हाथ आते हैं और आप बदला बदतमीज बेवकूफ इंसान। कहानी है सच्ची मैडम, आपके चेहरे का रंग बता रहा है। दूर हट यहाँ से। आलोक, आलोक, वो आपके बंगले की आलिशान सैर कराने गए हैं। तो मैडम फरमान, ये आपका लाडला आर्किटेक्ट अब बदतमीजी में उतर आया है। कोई खास बात नहीं, बस एक छोटा सा मजाक किया था उसने, पर उसके मजाक में भी एक सच था। क्या मतलब है आपका? मेरे ख्याल से उस बैच में एक जज आप भी थे, जिसने बच्चों को आसरा शेल्टर होम भेजने का फैसला किया था। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है मैडम। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर मेजर, हमने ये फैसला आंख मूंद कर नहीं किया था। हमारे सामने वेलफेयर सोसाइटी की रिपोर्ट, राठौड़ फैमिली का रसूख, चाल चलन सब कुछ हमारे सामने था। और सबसे ऊपर शेल्टर होम एक फार्म हाउस से था। हमें लगा बच्चों को एक साफ सुथरा ताजगी भरा माहौल मिलेगा। और मिला क्या उन्हें? लाते, घूसे, लानते। लुक मिस्टर मेजर, उस समय इनके खिलाफ एक भी पुलिस केस नहीं था। मेरा अंदाजा ठीक था, वो आप थे। क्या आप? एक तो इंसाफ करो और ऊपर से इन जैसे लोग की लानतें सुनो। तो मुझे माफ करना, पर ये बिल्ली चूहे की खेल है बड़ी रोचक। अनपढ़ गंवार आदमी, ये आया कहाँ से है? मुझे नहीं पता। कि औरत की तरह चेहरा पोता हुआ है उसने। ध्यान से देखो तो युवा होने का भ्रम हो जाता है। मैं बताती हूँ कि बूढ़ा अपनी तरफ जगाने आया है यहाँ। अलका जी, आप आलोक को ढूंढ रही थी। जी, मुझे वो लकड़ियाँ चाहिए थी। मैं ले आता हूँ। जी। मैं अपना सामान रख के आती हूँ। दोपहर के 4 बजे हैं और फिर भी इतना अंधेरा है। मैं बत्ती जला देती हूँ। छोड़ो वो सब पुरानी बातें हो गई है। पीछे आप सारा घर देख रहे थे, सारे कमरे दिखा दिए आपको। ये हमारा मेन है। ऊपर तो सब ठीक। ये इधर क्या है? जी इस तरफ बरामदा है ऊपर जाके। ये बरामदे का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? सॉरी माथुर मैम, मगर इंस्पेक्शन करना जरूरी था। आलोक, ये सब क्या हो रहा है? आलोक जी, क्या कोई एक्सटेंशन है? जी हाँ। क्या कोई एक्सटेंशन है? जी हाँ। तो जाइए, ऊपर जाकर मेरी मदद कीजिए। चलिए, सारी छानबीन हो गई। अब मैं एसपी साहब को खबर कर दूं। अलका जी, अलका जी,
अलका जी फोन कर सकता हूँ? वो डेड है। कब से? आपके आने के बाद मेजर साहब फोन करना चाह रहे थे। आलोक जी ये भी तो हो सकता है किसी ने तार काटी हो। वो क्यों काटेगा? आप अपने मेहमानों के बारे में कितना कुछ जानते हैं? ज्यादा तो नहीं, लेकिन श्रीमती माथुर ने हमें नोएडा से पत्र लिखा था और मेजर सूरज सिंह ने गोवा से और मिस रूही ने अंधेरी के एक होटल से मुंबई से। और कुटेटा के बारे में तो आप जानते ही हैं। उनके पास अन्य जरूरी कागजात भी हैं। मुझे पता चल गया। लेकिन पत्रों से उनके पते का पता नहीं लगाया जा सकता। आप सही रजिस्ट्रेशन की जांच कीजिए। डर क्या है, इसका पता लगाने के लिए हमें मानवीय मन पर पड़ते प्रभाव को समझना होगा। जैसे ही आप डर को पहचानते हैं, आपका एमिगडाला, आपके मस्तिष्क के बीच में स्थित छोटा अंग अपना काम करना शुरू कर देता है। वह आपके तंत्रिका तंत्र को सचेत करता है, जो आपके शरीर की डर प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। कार्टिजोल और एड्रेनलाइन जैसे तनाव हार्मोन निकलते हैं। मान लें एक शाम आप बिल्कुल अकेले हैं, अचानक दरवाजा खुलता है और दो हाथ आपकी तरफ बढ़ते हैं।
आते जाते थे, कोई आवाज सुनी? जब मैंने बत्ती जलाई तो शांति माथुर की लाश पड़ी थी। रेडियो की आवाज बहुत तेज थी। इतनी तेज आवाज में कोई कुछ नहीं सुन सकता। पूर्णी की भी यही मंशा थी। अगर कातिल ने आपकी किचन से आने की आवाज सुनी होगी तो या तो वो डाइनिंग हॉल की तरफ गया होगा या फिर सीढ़ियों की तरफ। शायद कोई दरवाजा बंद हुआ था। यकीन से नहीं कह सकती हुआ था या नहीं। शायद कोई दरवाजा बंद हुआ था। दरवाजा? कौन सा? पता नहीं। सोचिए अलका जी, कोशिश कीजिए। ऊपर कोई, नीचे, दाएं बाएं, सोचिए अलका जी, कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना, पता नहीं हुआ था या नहीं, पता नहीं। अरे बंद कीजिए जनाब, आपको उनकी हालत नहीं दिख रही क्या? हम एक कत्ल की छानबीन कर रहे हैं मिस्टर परमार, जो हमारे बीच हुआ है। अब तक मेरी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा क्या निकला? शांति माथुर की मौत। यदि अब भी हम उस कातिल तक नहीं गए तो यहाँ और कत्ल होने जा रहा है। और बकवास, और क्यों? क्योंकि 3 अंधे चूहे, 2 चूहे मारे गए, एक अभी भी जिंदा है। पर उनका आसरा शेल्टर होम के साथ ताल्लुक तो जरूर होगा मिस्टर परमार। क्यों? क्योंकि नोटबुक पे से 2 एड्रेस थे। पहला 6 कसौली स्ट्रीट शिमला, और वहां पर एक ही महिला रहती थी, और दूसरा एक कोहिनूर विला। मगर यहाँ पर शिकार काफी गिनती में घूम रहे हैं। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? 2 आदमी कोहिनूर गेस्ट हाउस में मिलते हैं जिनका ताल्लुक आश्रय शेल्टर होम से हो। किसी खास स्थिति में हो सकता है लुईस। मैं जानना चाहता हूं कि जब श्रीमती माथुर का कत्ल हुआ तब कौन कहां था? अलका जी, आपका कहना है कि आप किचन से आए, आकर बत्ती जलाई, श्रीमती माथुर की लाश देखी और आपकी चीख निकल गई। हाँ, मेरी चीख निकल गई और फिर हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है जब आप लोगों ने चीख सुनी तो चीख सुनकर लाश के पास एक ही जगह इकट्ठे हो गए। आपको प्रमोद साहब, मैंने ऊपर एक्सटेंशन फोन देखने की वजह। जी हाँ, मैं एक्सटेंशन ही देख रहा था। इस छोटे से काम में आपको ज्यादा समय नहीं लगे। एक्सटेंशन फोन डेड था, मैं खिड़की तक गया ही था उसे देखने की। वेरी गुड। तुम कहाँ थे डेविड? मैं रसोई में मैडम की मदद कर रहा था। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान अकेले रहना भी चाहता है। ओह, तो आप अकेला रहना चाहते थे? जी। इसलिए कमरे में गए? हाँ। फिर उसके बाद मैं अपने बालों में कंघी कर रहा था, फिर मैंने चीख सुनी और चीख सुनकर ही नीचे आ गए? जी। वाह, कमाल। आप और आलोक भी एक ही सीढ़ी से नीचे आए और एक दूसरे को देखा तक नहीं? नहीं, मैं पिछली सीढ़ी से आया, वो मेरे कमरे के नजदीक है। उससे कुटेटा साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं बहुत हल्के हल्के पियानो बजा रहा था। क्या कहा आपने? मैं बहुत हल्के हल्के पियानो बजा रहा था। आप 3 लाइन वाइस बजा रहे हो? हाँ, ये बड़ी प्यारी धुन है। नहीं, बड़े डरावनी धुन है ये। फिर भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हाँ, कोई धुन के साथ में सीटी भी बजा रहा था। सीटी? कहाँ? पक्का तो नहीं बता सकता, पर शायद हॉल में या फिर सीढ़ियों पे, नहीं, शायद ऊपर किसी कमरे में। कौन था जो सीटी गा के 3 लाइन वाइस बजा रहा था? वैसे आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। चलो मान लिया कि आप पियानो बजा रहे थे। एक उंगली के साथ हल्के हल्के। रेडियो की आवाज काफी तेज हो गई तो अलका जी को चीखने की आवाज सुनेगी। इसका मतलब है कुटेरा साहब पियानो पर, डेविड ऊपर, आलोक जी भी ऊपर।
आप ईश्वरी, आप कहाँ पर? मैं रीडिंग रूम में खत लिख रही थी। जो कुछ यहाँ हुआ वो आपने सुना? मैंने अलका जी की चीख सुनी थी। फिर आपने क्या किया? मैं नीचे आ गई। तुरंत? हाँ। अभी आपने कहा कि आप खत लिख रही थी। हाँ। तो क्या चीख सुनकर ही नीचे आ गए? जी। कमाल है। बेबी मेट पर कोई अधूरा खत नहीं था। नहीं, मैं खत साथ लेकर आई हूँ। प्यारी सुनैना, आपके दोस्त है रिश्तेदार? इससे आपको क्या मतलब? मतलब देर होते देर नहीं लगेगी मिसुरी। अच्छा, ये डरावनी चीख सुन के आपको समय मिल गया। आपने खत को मोड़ा, उसे बैग में डाला और नीचे आकर देखा, हुआ क्या? हर चीज का मतलब खून नहीं होता। नहीं होता। लोग खुशी में भी चीखते हैं शायद। आप मेरे साथ, आप कहाँ पर थे? मैं बेसमेंट में था। आप बेसमेंट में क्या कर रहे थे? ऐसे ही घूमते घूमते मैं बेसमेंट में चला गया। दरअसल मैं सीढ़ियों के पास रखी अलमारी को देख रहा था। उसे देखते देखते और नीचे चला गया। कमाल का बेसमेंट है अल्लाह जी आपका। शुक्रिया मेजर साहब। हम मकान की सुंदरता नहीं, कत्ल के बारे में विचार कर रहे हैं जो हमारे बीच हुआ है। जी आप कह रही थी कि जब आप किचन से आई तो आपने दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। हो सकता है ये उसी अलमारी की आवाज हो सकता जिसे है। आप घूमते घूमते देख रहे थे। हो सकता है। हो सकता है भाई बहन उंगलियों के निशान जरूर होंगे। मेरे जरूर होंगे, पर खून इतना लापरवाह नहीं कि उसने दस्ताने भी ना पहने। जनाब, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी है। ये पता चलना मेरा काम है मिस्टर। जो मर्जी आए वो करो। शुक्रिया परमेश्वर। इस मकान में 2 सीढ़ियां जो कि बेसमेंट से लेकर ऊपर की मंजिल तक जाती है। इसका मतलब है कोई भी एक सीढ़ी से ऊपर तो दूसरी सीढ़ी से नीचे आ सकता है। और कमाल की बात यह है कि कत्ल के वक्त आप सब अकेले थे। मतलब आप हम सबको कातिल मान रहे हैं? कातिल तो नहीं, मगर शक के दायरे में जरूर आते हैं। सुनो इंस्पेक्टर, आपका ही कहना है कि उन 3 बच्चों में से जो सबसे बड़ा लड़का है सारे कत्ल वही कर रहा है, जिसकी उम्र करीबन 22-23 साल है और जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और इसके मुताबिक यहाँ सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी शक्ल और हुलिया इससे मिलता है, और वह ये। झूठ है ये सब। आप सब मुझे कातिल समझ रहे हो। आप तो शुरू से मुझे ये समझ रहे हो। आप सब मुझे कातिल इसलिए समझ रहे हो क्योंकि मेरी उम्र 22 साल है। आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूँ। तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए अभी के अभी, हमारी सुरक्षा के लिए। आलोक, मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। जरूर अलका जी, जरूर। अब आप सब डाइनिंग हॉल की तरफ जाओ, जल्दी। मैं नहीं जाऊंगा। आलोक जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। आलोक प्लीज जाइए। हाँ तो अलका जी, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? कहिए। इंस्पेक्टर साहब, आपका मानना है कि शेल्टर होम वाला बड़ा लड़का ही लगातार कत्ल कर रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी कि एक शेल्टर होम की मालकिन जो बच्चों को तंग किया करती थी, वो मरी।
एक जज जिसने बच्चे शेल्टर होम के हवाले किए थे वो भी मारे, और अब ये टेलीफोन की तार कट गई, साथ ही मेरा हेडक्वार्टर से तालमेल। तार टूट भी तो सकता है। कटी हल्का जी, अगले दरवाजे के पास मैंने पता किया। आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है? माँ थी उसकी, दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। जब बच्चे उससे अलग किए गए तो कुछ दिनों में ही चले उससे। पिता, फौज की नौकरी छोड़ने के बाद मैं कारोबार शुरू किया, उसके बाद विदेश चला गया। वहां किसी केस में जेल हो गई, जिंदा होता तब तक आ जाता। यानी कि कातिल अधेड़ उम्र का है। जब पुलिस का फोन आया तो मेजर साहब काफी घबरा गए थे। मेजर सूरज सिंह जी, क्यों नहीं, फौज में भी रह चुके हैं। अकेला डेविड ही शक के दायरे में नहीं है, मेजर साहब भी शक के दायरे में है। आपको और किसी पर शक है? प्रकाश मुंडे का। प्रकाश बेटा? जी, अक्सर लोग सुंदर दिखने के लिए मेकअप करते हैं, लेकिन वो बुढ़ा शांति माथुर का भी यही कहना था। अलका जी, तो आपके हिसाब से कातिल